नमस्कार, मैं अजय और आप देख रहे हैं JNC न्यूज। और आज हम एक ऐसे हस्ती, ऐसी एक शहर की शख्सियत जिसका आज भिवानी विधानसभा की लाखों की जनसंख्या में ऐसे ही कुछ गिने चुने बच्चे ही होंगे भिवानी जिले के अंदर जो घनश्याम सराफ का नाम न जानते हो और न उनके कार्य से वाकिफ हो। जानते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी हाईकमान ने सराफ साहब की क्या ड्यूटी लगाई और वो अब की बार 2019 चुनाव में अपनी क्या भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले अजय जी आपको नमस्कार और चैनल को भी प्रणाम। आज सबसे अहम मुद्दा जो कि कल हमारे 8 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, 2 कैंडिडेट और आने बाकी हैं, लेकिन 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हम हरियाणा से भेज रहे हैं। उसमें मेरी विधानसभा भिवानी इसका मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है और हम बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अब की बार जो हमारा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह है वो पहले से भी ज़्यादा वोटों से भिवानी से जीतेंगे। लेकिन सर, एक जनता का सवाल छोटा सा कि आज कई बार देखा गया उनका गांव के अंदर विरोध हुआ। वो विरोध होने का कारण क्या था? भाजपा या काम नहीं किया या चौधरी धर्मवीर का चेहरा वो देखना नहीं चाहता? ऐसा है, जो आप चिड़िया गांव की घटना बता रहे हैं, चिड़िया गांव के लोग मुआवजा राशि 2 करोड़ रुपए करने की बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का उनका 3 गुना रेट है। ये जमीन का जो रेट है वास्तविक उससे 3 गुना रेट देने की बात कही है। लेकिन जो लोग गुस्से में आपको दिखाई दिए चिड़िया गांव में, वे धरने पर बैठे थे। उनका धरने के लिए माननीय हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी वहाँ गए थे और उनसे बात की थी। तो जिस प्रकार से बावल के लोगों ने 400 एकड़ जमीन के लिए 2 करोड़ रुपए मुआवजे की बात कही, मांगी, लेकिन हमारी सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपया देने की बात वहाँ भी तय की गई थी, लेकिन वो लोग नहीं माने तो उस जमीन को हमारी सरकार ने छोड़ दी। तो सर, वो विरोध धर्मवीर का हुआ या भाजपा की नीति का हुआ? वो विरोध हुआ मुआवजे की राशि को लेकर, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि चौधरी धर्मवीर सिंह बढ़िया छवि के और अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। उनके साथ ऐसी घटना जिस प्रकार से चिड़िया गांव के लोगों ने की है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जब 3 गुना रेट उसके बारे में दे रही है तो उस पर सहमति बनानी चाहिए। सर, आप हमारे समाज के व शहर की एक गरिमा आते हैं। एक मैं आपको एक आम आदमी समझ के एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ना कि एक MLA सीटिंग पर। क्या भाजपा के अंदर 4 साल 5 साल धर्मवीर ने MP का कार्यकाल निभाया तो क्या वो लोगों का दिल जीत पाए एक आम जन की आवाज से? ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने आम जनता की भलाई के लिए काम किए और बिना भेदभाव के और मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने नौकरियां दी। सर, जैसे कि आपने कहा, आपने न ही तो धर्मवीर को बताया, आपने सर दिया मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को और प्रधानमंत्री जी को, लेकिन सर कहीं लगता नहीं कि अगर ऐसे नेता आते रहेंगे तो क्या उनकी छवि बनी रहेगी? ऐसा है, मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि हम मनोहर लाल जी की टीम के सदस्य हैं और केंद्र में ये चौधरी धर्मवीर नरेंद्र मोदी जी की टीम का सदस्य है और इन्होंने पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं किया और इनकी जो छवि रही है वो स्पष्ट और सीधा बोलने की रही है। इनने एक नारा उठाया था बिजली के रेट कम से कम आधे करें, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और बिजली के रेट आधे किए। लेकिन सर, बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो इनकी पिछले दिनों कुछ बयानबाजी इनके खुद इसके मुंह से आई कि मैं अपना विधानसभा क्षेत्र संभालूंगा, लोकसभा क्षेत्र नहीं संभाला जाता। अब प्रतिक्रिया एकदम में गुलाटी मारना, ये कहाँ तक सही जाएगा? ये जो बात थी, ये जब ये काम नहीं हुए थे नौकरियों वाले
और बिजली वाले और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला, जन धन खाता और इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो प्रदेश को आगे लेकर जाने वाली हैं। और हमारा सरकार किसी भी मायने में केंद्र की और हरियाणा की पीछे नहीं रहेगी। तो अब की बार आपकी क्या क्या लोकसभा के अंदर प्रतिक्रिया रहेंगी? हम मानते हैं कि पिछले जो चुनाव सब 31 से 40 के बीच में हम जीते थे, लेकिन अब की बार ये मार्जिन बढ़ने वाला है, क्योंकि जनता जान चुकी है मोदी जी के व्यवहार को, मनोहर लाल जी के व्यवहार को, उनके आधार पर जनता वोट देने वाली है। लेकिन क्या अब की बार भी एमपी के चेहरे नहीं दिख जाएंगे? ऐसा है, एमपी के चेहरे हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह है और जो नरेंद्र मोदी जी इसमें प्रधानमंत्री दोबारा बनने वाले हैं, इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे कि हमारे जो नेता हैं केंद्र में और प्रदेश में, क्या उनसे कोई शिकवा गिला शिकायत है। तो इस प्रकार की बातें हम जब जनता के बीच में लेके जाएंगे तो ये प्रदर्शित हो जाएगा कि हमारे नेताओं ने बहुत अधिक काम किया। सर, आपने चौधरी धर्मवीर जी के बातों की बताई, उन्होंने क्या क्या कार्य किया और उनका क्या क्या कार्य बकाया भी रहा, और आपने बताया कि अब की बार 2019 का लोकसभा चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी व मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। तो सर, अब बातें करते हैं आपकी विधानसभा की। सर, आपने भी सत्ता के अंदर 10 साल रहे, तो सर आपने शहर का दिल इतनी नाजुक तरह से कैसे टटोला? ऐसा है, हम 5 साल में कांग्रेस के विपक्ष का विधायक था। हुड्डा साहब से किसी भी काम की कहते थे, वो मना कर देते थे, कहते थे कि आप अपने आप करवा लें काम, मैं नहीं करवाने वाला। तो भिवानी को सौतेला व्यवहार किया गया और भिवानी के जो काम थे, चाहे सड़कों की ले लें, चाहे लाइटों की ले लें, चाहे सफाई की ले लें, उस समय हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सब चीज के लिए सब मना कर दिया था। ये विधानसभा का रिकॉर्ड है मेरा, मैं बोला था हर चीज के बारे में। तो सर, आपने 5 साल का भाजपा का भी कार्यकाल कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा, तो आपने 5 साल के अंदर शहर के अंदर क्या क्या अच्छे काम कराए और क्या क्या शहर की विशेषताएं रही? हमने अधिकतर गलियां हमने पक्की करवा दी हैं, सड़कें हमारी दोबारा बनी और अब पुल का काम चल रहा है, और जो हमारे बस अड्डे से लेकर लोहारू रोड के ऊपर जो पुल है उसका काम भी शीघ्र अति शीघ्र पूरा करवा दिया जाएगा। लेकिन सर, कुछ वर्कर, कुछ कार्यकर्ता भाजपा के ही कुछ लोगों के एक अंदर हुआ, लेकिन सर वास्तव में लगता नहीं कि आपने काम कराए। क्या अधिकारियों ने काम किए या नहीं किए, धरातल पर आपका काम वास्तव में दिखता भी, आपने करवाया भी, लेकिन सर वो काम थोड़े दिन ही टिक पाता है। ऐसा है, मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, यूनिवर्सिटी का भिवानी का काम चल रहा है। ये दोनों काम एक ऐसे काम है जो कांग्रेस की सरकार में यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई, लेकिन वे कोई बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, और अब हमारी सरकार ने दोनों जगह काम चालू है और हमारा क्षेत्र इन दोनों योजनाओं से विकसित होगा। एक स्कूल की भी हमारी डिमांड थी, कन्या स्कूल की, वो भी पूरी होने जा रही है। सर, आपके नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव कहते हैं हमने शहर के अंदर 90 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन सर 90 करोड़ रुपए धरातल पर भिवानी शहर के अंदर नहीं दिख रहा, तो इसमें गलत कौन? ऐसा है, ये जो हमने करीब 100 करोड़ रुपए का बजट एक दिया है, 63 करोड़ का अमृत योजना के तहत एक बजट दिया है। वो सारे मिलाकर हम चाहते हैं कि शहर का पूर्ण विकास हो और शहर की जो गलियां पक्की हो रही हैं, जो कच्ची गलियां बाकी हैं उनको भी हम पक्का करवाना था। भिवानी शहर का वार्ड नंबर 13 का हाल देखते ही बनता है। वहाँ की गलियां 5-5 फुट खड्डे हैं उन गलियों के अंदर। वहाँ के लोग कहते हैं हमारा एमसी भी मर चुका, हमारा चेयरमैन भी मर चुका और हमारा विधायक भी मर चुका। तो सर वो मरने का कारण क्या? ऐसा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र शहर में अभी हैं जो हमने चिन्हित कर लिए हैं, जिन वार्डों में काम नहीं हुआ उनको हम जो प्रायोरिटी के बेस पर लेंगे और आने वाले समय में सबसे पहले जो क्षेत्र छूटे हुए हैं उनको काम पूरा करने का। सर 90 करोड़ का दावा कहाँ गया फिर?
हमने 100 करोड़ के करीब रुपये लाए हैं, लेकिन 15 करोड़ के काम अभी पेंडिंग है। टेंडर भी हो चुका था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण हम उन कामों को नहीं करवा सके। सर, आगे का आपका विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगे, तुरंत होने जा रहे हैं, तो आपने अपने लिए क्या मैप बनाया हुआ है? ऐसा है, हम विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे और जिस प्रकार से बिना खर्चे निखर्चे जो नौकरियां दी गई हैं मेरिट के आधार पर, उन सब को लेकर हम आगे जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी और विधानसभा में भी सीटें भाजपा को देने वाली है। हमने लोगों का मन टटोला है। लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से नौकरियां और जो काम चल रहे हैं विकास के, वे कार्य निर्बाध गति से आगे भी चलते हैं। सर, आपके 4 साल के 5 साल के कार्यकाल के बीच में शहर में आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम बकाया रह गए जो आप आने वाले वक्त की सरकार में करें? जैसे अजय जी आप बता रहे हो कि वार्ड नंबर 13, लेकिन 2-3 वार्ड और हैं, उन सबको मिलाकर हम उनका विकास पूर्ण रूप से करेंगे और हमारे जो पार्षद हैं हम उनको साथ लेके आगे चलेंगे। लेकिन सर, वार्ड वासियों का एक और भी रहता है कि हम उनके विधायक कभी मिलने भी नहीं आते। ऐसा है, मैं प्रवीण जी जो हमारे पार्षद हैं 13 नंबर से, मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके साथ वार्ड में दौरा भी किया है और जो गलियाँ 3-4 अभी बनी हैं उनको लेकर भी हमने दौरा किया है। रात के समय में वहाँ गए, अंधेरे का माहौल था, लेकिन आज उनमें स्ट्रीट लाइटें जगमगा रही हैं और जो ये गलियां थी अंधेरी, उन सब में काम पूरा हो रहा है। हमने नगर परिषद के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है। कुछ कॉलोनियां उसमें शामिल हो गई हैं, कुछ और होने वाली हैं। सर, रोडों के ऊपर क्या प्लान है? जो मेन बाजार के रोड होते हैं, सारी सड़कें हमने करीब करीब बनवा दी हैं और कोई 1-2 गली आपके निगाह में हो तो आप बताएं, हम उन गलियों को भी पल्ले बनवाने का काम करेंगे। सर, अब स्कूली शिक्षा स्तर का काम चल रहा है, दाखिले चल रहे हैं और हरियाणा सरकार कह भी चुकी है कि कुछ हजारों स्कूल अवैध भी हैं, शहर के अंदर भी खुले हुए हैं, उनके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ऐसा है, सरकार अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को नियमित करने का मन बना चुकी है और जितनी जल्दी जिस स्कूल की एप्लीकेशन आएगी उसको उसी आधार पे जल्द से जल्द नियमित किया जाएगा। एक शहर की प्रमुख समस्या रही है पार्किंग की। पार्किंग के ऊपर आपने क्या प्लान बनाया हुआ है? ऐसा है, आपने देखा होगा घंटाघर से दिनोद गेट और आगे अपना देवसर चुंगी, इस क्षेत्र में जो हमारी PWD B&R ने सड़कें बनाई, उनमें हमने फुटपाथों को छोटा किया, जिसके आधार पर पार्किंग की कुछ समस्या दूर हुई है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये समस्या दूर नहीं हो सकी है। इसके बारे में हम चिंतित है और जल्द से जल्द। लेकिन विधायक जी, एक शहर के अंदर और देखा गया है जो फुटपाथ के नाम पर आपने ब्लॉक के सरकार ने लगवाए हैं, लेकिन अभी तक उनके व्यापार मंडल के प्रधानों का ही कब्जा है। फुटपाथ के ऊपर अपनी दुकानें लगा रहे हैं, उसके ऊपर अब तक कभी टैक्स हो रही है क्या नगर परिषद? ऐसा है, हमारी नगर परिषद इस काम को जो कब्जेदारी है उनसे हटवाने का चल रहा है बराबर अभियान, और जब उन दुकानदारों के पास जाते हैं तो पीली लाइन के अंदर जो व्हीकल खड़ा है वो ठीक है, उससे बाहर नहीं। मंत्री जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपके व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उन्होंने अपनी दुकान के अंदर से 3-3 फुट के काउंटर बाहर निकाले रोड के ऊपर, और क्या उस टाइम नगर परिषद कहाँ रहता है? ऐसा है, सबके काउंटर वगैरह और सब जो एनक्रोचमेंट है उन सब को दूर करने का काम हमारी नगर परिषद कर रही है। फिर भी आपको ये लगे कि यहाँ पर वाहन ज़्यादा खड़े हैं तो पीली पट्टी के अंदर वाहन खड़े होना हमने एक चिन्हित किया है कि आप उसके अंदर गाड़ी खड़ी कीजिए या स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े करें। यदि आप उनमें नहीं पाए गए उस लाइन के अंदर, तो आपका कमेटी के द्वारा, सरकार के द्वारा, SP ऑफिस के द्वारा चालान किया जाएगा, और जो ट्रैफिक है उसको निर्बाध गति से चलाने के लिए हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। एक आपने भाजपा के अंदर शपथ ली थी तो कुछ महीने बाद कहा था कि शहर को CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे, वो काम कहाँ तक पहुँचा?
ऐसा है, कुछ क्षेत्रों में तो हमारे दुकानदार भाइयों ने अपने खर्चे से सीसीटीवी कैमरे लगा लिए हैं और कुछ क्षेत्र में नगर परिषद के माध्यम से भी कैमरे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा शहर उस सुरक्षा चक्र से मुक्त नहीं हुआ है। उस सुरक्षा चक्र में बाधाएं हैं और वह बाधाएं दूर करके हम नगर परिषद के माध्यम से या डीसी ग्रांट के माध्यम से हम उनको पूरा करने का प्रयास करें। जो आजकल शहर की देखते हैं कि स्कूल के आगे पुलिस व्यवस्था, जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है घंटाघर पे, वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था तो रहती है, लेकिन वहाँ पे जाम की स्थिति इतनी तकड़ी रहती है कि वहाँ पे मतलब बेटियों को लेकरने का बड़ा ही जद्दोजहद करनी पड़ती है आम जन से, छात्रों के साथ में। लेकिन सर उसके ऊपर जो पुलिस वाले होते हैं वो कई बार नहीं उनको लोग से अच्छी तरह से पार्किंग करवा पाते, तो उसके ऊपर आप शहर के एसपी साहब को क्या, और शहर को वासी बेटियों को क्या कहेंगे? एसपी साहब हमारे बढ़िया व्यक्तित्व है और वे इस काम में लगे हैं, लेकिन आप जिस स्कूल का जिक्र कर रहे हैं उस स्कूल में दुगनी से ज़्यादा संख्या बच्चियों की है और ये समस्या हम दूसरा स्कूल बना के पूरी करेंगे। लेकिन सर हॉस्पिटल के अंदर देखा गया कि आज भी आमजन वास्तव में परेशान नजर आता है। आपने कहा था कि जो ओपीडी की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, उसके ऊपर आप कब तक? ऐसा है, जो संख्या 500 के करीब पिछली सरकार में होती थी, आज वो 2-2,500 से ऊपर संख्या मरीजों की जा रही है और हमारे सभी डॉक्टर्स इस काम में लगे हैं कि उनकी जांच की जाए और जांच करके जिस भी बीमारी से मरीज हैं उन सब को दूर करने का हमारे डॉक्टर्स काम पूरा करना। सर आप हमारे चैनल के लिए 2 शब्द और कहें, चैनल के लिए 2 शब्द कहें। मैंने तो शुरू में बोल दिया, JNI और भाई अजय जी, मैं इनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार की कवरेज यदि आप शहर में लेकर जाएंगे तो लोगों को ये पता लगेगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और जितनी भी हमारी शहर की सड़कें बनी हैं वो भी आपके चैनल के माध्यम से और सुधर जाएं। इसके लिए आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने बात की वर्तमान के विधायक घनश्याम सराफ जी से और उन्होंने बताया कि जो काम बकाया है वो कुछ महीनों में पूरे कर भी दिए जाएंगे।